ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा है और यह एकादशी इस वर्ष 28 अक्टूबर सोमवार को है। क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है इसीलिए इस मास की जो एकादशी है उसका विशेष महत्व है, इसलिए हर किसी को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस रमा एकादशी का महात्म पूछा तो भगवान ने कहा कि यह रमा एकादशी महापापनाशिका और मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्राचीन काल में एक मुचुकुंद नाम के राजा थे जो विष्णु भक्त थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह एकादशी व्रत का पालन बहुत निष्ठापूर्वक करते थे और अपने सभी राज्य के लोगों को उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि सभी को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना है। उनके राज्य में यहाँ तक कि पशु पक्षी भी एकादशी व्रत का पालन करते थे। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था और उसका पति शोभन था। एक बार चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ आई और संयोगवश शोभन चंद्रभागा से मिलने के लिए रमा एकादशी से एक दिन पहले आया और जब वह उनके राज्य में आया तो उसने यह घोषणा सुनी कि कल एकादशी व्रत है, इसीलिए कल कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और हर किसी को यह एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन अत्यंत भयभीत हो गया और उसने चंद्रभागा से कहा कि मैं यह एकादशी व्रत किस प्रकार करूंगा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरा शरीर कितना दुर्बल है और मैं अन्न जल के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि जो मुचुकुंद राजा थे वह एकादशी व्रत को निर्जला करते थे। तो इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको एकादशी व्रत अवश्य करना होगा, इसीलिए पुनः आप अपने घर लौट जाइए। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा कि नहीं, मैं भी इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह तो होगा ही। ऐसा कहकर शोभन ने एकादशी व्रत का पालन किया और भूख प्यास से व्याकुल होकर किसी प्रकार उसने दिन तो व्यतीत कर दिया, लेकिन वह रात उसके लिए असहनीय हो गई और सूर्योदय से पहले उसकी मृत्यु हो गई और राजा ने विधिपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। और अपने पति की मृत्यु होने के बाद चंद्रभागा ने भी सती होने का निश्चय किया। तब उसके पिता मुचुकुंद ने कहा कि बेटी, यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है और इस मनुष्य शरीर से ही कोई भी भगवान का भजन कर सकता है, इसीलिए इस प्रकार इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तब अपने पिता के कहने पर चंद्रभागा अपने पिता के राज्य में रहने लगी और शोभन को एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर बहुत ही सुंदर देवनगर मिला और वह उस नगर का राजा बन गया। और एक तीर्थयात्री जिसका नाम सोम शर्मा था वह राजा के राज्य में रहते थे और संयोगवश वह मंदराचल पर्वत पर गए तो उसने शोभन के दर्शन किए और वह शोभन को देखते ही उनके निकट गए और सोम शर्मा ने शोभन से कहा कि आपको इतना सुंदर राज्य किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा कि एकादशी व्रत के पालन से मुझे यह राज्य मिला है, लेकिन यह राज्य अस्थिर है क्योंकि मैंने एकादशी व्रत का पालन अश्रद्धा पूर्वक किया था। लेकिन अगर चंद्रभागा चाहेगी तो यह राज्य स्थिर हो सकता है।
तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा से जाकर सारा वृतांत बताया, जिसे सुनकर चंद्रभागा अपने पति से मिलने के लिए मंदराचल पर्वत पर आई और वहां उसने देवमुनि के दर्शन किए और देवमुनि ने उसे मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से वो एक दिव्य देह धारण किए और अपने पति के दर्शन किए। क्योंकि चंद्रभागा 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का पालन करती थी, इसीलिए एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने अपने पति के राज्य को स्थिर बना दिया और इस प्रकार दोनों प्रेम पूर्वक वहां रहने लगे और निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने लगे। विचार कीजिए, शोभन जिसने अश्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया था, उसे इतना सुंदर राज्य मिला। अगर हम निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा हम पर अवश्य होगी। और जैसे मुचकुंद राजा हर किसी को एकादशी व्रत करने की प्रेरणा देते, उसी प्रकार हमें भी अपने घर के सभी लोगों को एकादशी व्रत अवश्य करवाना चाहिए और साथ साथ हमारे आसपास के जो भी परिचित है उनको भी एकादशी व्रत की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि उनका कल्याण हो सके। क्योंकि जैसे अमृत को जाने अनजाने में अगर हम पान करेंगे तो हमें अमर बनाएगा, इसी प्रकार यह एकादशी व्रत भी हमारा कल्याण अवश्य करेगा। हरे कृष्णा।